टिक न्यूज। देखो, पूछो, सोचो, समझो और फिर आवाज उठाओ, पर देखना शांति भंग ना होने पाए। जो खास अहदों पर बैठे हैं हमारे ही लोग, देखना फिर कि आपस में जंग होने ना पाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से क्यों निराश है नरेंद्र मोदी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपने ही नेताओं से नरेंद्र मोदी नाराज हैं। मोदी के ऊपर देश को चलाने की जिम्मेदारी है, उन्हें भाजपा के लिए वोट भी जीतने हैं और अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे आंतरिक कलह से परेशान अपने कुनबे को एकजुट भी रखें। लेकिन बीजेपी में आंतरिक कलह क्यों देखने को मिल रही है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर जहां कांग्रेस में आंतरिक कलह हुआ करता था, आज बीजेपी में ऐसा क्यों हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को ही मनाना पड़ेगा। ऐसा शायद ही होता है कि किसी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे किसी निर्दलीय उम्मीदवार को देश के प्रधानमंत्री का फोन आए और वह भी कहने के लिए कि वह चुनाव से हट जाएं। मतलब कोई नेता अपने ही प्रधानमंत्री को रोके कि आप चुनाव से हट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर सीट से भाजपा के बागी उम्मीदवार कृपाल परमार को फोन पर भावुक अपील की। प्रधानमंत्री ने खुद अपील की, मेरा तुम पर पूरा हक है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरा कृपाल ऐसा नहीं हो सकता। भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष परमार ने जवाब दिया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 साल तक जलील किया। जब परमार ने मोदी से कहा कि उनका फोन 2 दिन पहले ही आना चाहिए था और अब तो नामांकन का पर्चा वापस लेने की तारीख भी निकल चुकी है। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी खुद अपने नेता को फोन करते हैं और कहते हैं कि मेरा कृपाल ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्या राजनीति में होता है कि तारीख निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेता को मनाने की कोशिश करते हैं। तो मोदी ने कुछ नाराजगी के साथ यह कहते हुए फोन रख दिया कि अच्छा भैया, अच्छा जी। अब जब कृपाल ने कुछ भाव नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कह दिया, भैया अच्छा जी, कोई बात नहीं। एक सामान्य भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहस कर रहा था। अगले दिन भाजपा ने परमार के साथ 4 बागियों को पार्टी से निकाल दिया। इस बातचीत के ऑडियो वीडियो की क्लिप शनिवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और आपने देखी भी होंगी वो क्लिप्स कि कैसे नरेंद्र मोदी ने उन नेताओं को भी बाहर किया। इसका खंडन ना अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक किया और ना भाजपा ने किया। अभी तक कोई खंडन भी नहीं हुआ। विपक्षी कांग्रेस पार्टी गदगद है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर कटाक्ष किया, काश प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग को भी इसी हनक के साथ फोन किया होता कि वे भारतीय जमीन पर कब्जा छोड़कर वापस चले जाएं, तो उनकी कांग्रेस पार्टी के साथी भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। आप सोचिए, जो कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के पार्टी के साथ देने वाले हैं, वो अब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और तंज कस रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर जिनपिंग को कॉल कर देते और कह देते कि वे भारतीय जमीन पर कब्जा छोड़ दें और चले जाएं, तो शायद ऐसा हो जाता। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया कि नड्डा जी तो हार गए, तो अब साहब खुद बागियों को फोन कर रहे हैं। आसन्न हार साहब की नींद खराब कर रही है। लेकिन विपक्षी नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मोर्चों पर चुनौतियों के ऊपर ध्यान देने की जगह भाजपा के बागियों को मोदी का फोन करना जनता को चिढ़ सकता है। आप सोचिए, इस बात को आप सोचना पड़ेगा। लेकिन उन्हें मोदी को इस तरह जवाब देने के लिए क्या जाना जाता, बताइए आप। मजाक उनका नहीं उड़ाया गया, भाजपा इसे भी उनके गुण के रूप में पेश करके देख रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री पार्टी के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। उनके लिए भाजपा का हित सर्वोपरि है। मोदी की यात्राएं, खासकर घरेलू यात्राएं, भाजपा की खातिर कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए है। कांग्रेस ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी इस यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है और यह महाराष्ट्र में यात्रा को सफल बनाने के लिए एनसीपी तथा शिवसेना के कार्यकर्ताओं की मदद लेने की कोशिश ही है। इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है, आप जानते होंगे, उसकी खबर में लिखा था, उसके मुताबिक अगर बात करें
तो शनिवार को सोलन में एक रैली मोदी ने उस रैली संबोधित हुई, तो उस रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको किसी उम्मीदवार का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मोदी आपके पास आया है, मगर आपका एक एक वोट आशीर्वाद के रूप में सीधे सीधे मोदी के खाते में जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप किसी को याद मत रखिए, सिर्फ मोदी को याद रखिए। भाजपा की खातिर मोदी अपने ब्रांड को भी दांव पर लगा रहे हैं। सोचिए कि नरेंद्र मोदी किसी नेता की बात नहीं करते, नरेंद्र मोदी मुद्दे की बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2022 तक अब तक जो कुछ भी कमाया है उसको ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बार बार कहते हैं कि आपको किसी को याद नहीं रखना है, आप नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद के तौर पर वोट दीजिए। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री पर वैसे ही भारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन भी भाजपा के बागियों को फोन करने का समय भी निकाल रहे हैं। जबकि राहुल को गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस का क्या होगा इससे बेफिक्र है वो, लेकिन हम सब तो जानते हैं कि उसके अनुसार मोदी अगर बागी उम्मीदवार को फोन कर रहे हैं तो वह भाजपा के कार्यकर्ताओं को पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के पीछे खड़ा कर देगा। ये बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है। मोदी के लिए चिंता की बजाय यह होगी कि पार्टी की यह हालत सिर्फ हिमाचल में ही सीमित नहीं है। कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तक कई राज्यों में भाजपा के अंदर आंतरिक कलह मचा हुआ है और जिसे नरेंद्र मोदी निपटा रहे हैं, सुलझा रहे हैं और नरेंद्र मोदी खुद ही सबको मना रहे हैं। आला कमान ने कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बासवराज बोम्मई को गद्दी सौंपनी पड़ी थी, आपको याद होगा, लेकिन बोम्मई नाकाम ही साबित हुए। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन पर निशाना साधते रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के बीच लंबे समय से जारी तनातनी से अब तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है और नई खबर भी नहीं बनी है, सिर्फ तनातनी चली है और लड़ाई होती रहती है। इसी तरह अगर राजस्थान में बात करें तो भाजपा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को गद्दी के कई दावेदारों से मिल रही हैं। चुनौतियों के कारण घनघोर कलह मचा है, लेकिन ऐसे में जो मौका है, ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी को मजबूरन इन सारे जो मुद्दे इनमें दखल देना पड़ता है आंतरिक कलह को दूर करने के लिए, जैसे भी हिमाचल में दे रहे हैं। 72 साल के प्रधानमंत्री मोदी से इतनी ज्यादा उम्मीद करना ज्यादती नहीं होगी, बताइए आप। उनके ऊपर देश चलाने की जिम्मेदारी है, उन्हें भाजपा के लिए वोट भी जीतने हैं और अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे पंच की भूमिका निभाए। क्या है बताइए, पंच की भूमिका निभाए और अपने जो उनका कुनबा है उसको एकजुट रखे। भाजपा के खातिर ये सारा बोझ भी उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ साथियों से अगर वे निराश हैं तो ये आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी, आप सोचिए देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा से आज नरेंद्र मोदी अगर नाराज है अपने नेताओं से, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक प्रधानमंत्री जिसे देश के लिए सोचना चाहिए आज वो अपने नेताओं के लिए सोच रहा है, अपने नेताओं की लड़ाइयों को निपटाने में लगा है। तभी मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि थोड़ा सोच कर कुर्सी में बैठा लिए नेताओं को और थोड़ा सोच कर वोट डालिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय जो हालत है वो कहीं ना कहीं पार्टी को झकझोर देने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? क्या नरेंद्र मोदी जो है आंतरिक कलह को निपटाने में लगे हैं तो क्या आप देश के कलह को निपटा पाएंगे? क्या देश को एकजुट रख पाएंगे? क्या देश की छवि को बचा पाएंगे या फिर बीजेपी की छवि को बचा पाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ आज की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे को लेकर और चर्चा करेंगे। हम चर्चा आपसे करते हैं, आप चर्चा हमसे करते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस मुद्दे पर बारीकी से जानकारी लेना चाहते हैं, उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको जो बीजेपी के अंदर आंतरिक कलह चल रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। आज के लिए टेक न्यूज में इतना ही, देखते रहिए टेक न्यूज। बहुत शुक्रिया।